बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का लेक्चर होगा, जिसको हम शॉर्टकट BRSP कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ BRS के जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं उसको समझेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो बुक्स होती हैं। एक बुक हमारे पास होती है कैश बुक, जो कि बैंक के अकाउंट होल्डर यानी कस्टमर के पास होती है। जिस बंदे का बैंक में कोई अकाउंट हो, करंट अकाउंट वगैरह, उसके पास कौन सी बुक होती है? कैश बुक। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास कैश बुक के दो तरह के बैलेंस होंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन में इस तरह लिखा हो बैलेंस एज पर कैश बुक, सेंटेंस इस तरह लिखा हो और आगे कोई वैल्यू अमाउंट दी हुई हो, तो स्टूडेंट्स आपने ऐसे बैलेंस को कहना है, समझना है या कहना है कि बुक तो कैश बुक आ गई है लेकिन बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर यहां तक लिखा हुआ है तो आप लोग समझ जाएंगे कि कैश बुक का नॉर्मल या सिंपल बैलेंस है, यानी ये कौन सा बैलेंस होगा? DR फॉर डेबिट बैलेंस होगा। लेकिन अगर कैश बुक का सेंटेंस आपके पास इस तरह दिया हो कि बैलेंस एज पर कैश बुक, लेकिन आगे साथ ये लिखा हो ओवरड्राफ्ट या ओवर ड्रॉन। स्टूडेंट्स, अगर कैश बुक का ही बैलेंस दिया हो लेकिन वो स्टेटमेंट इस तरह दी हो बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट या ओवर ड्रॉन, तो आप लोग समझ जाइएगा कि कैश बुक का बैलेंस है लेकिन ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो ये कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। यानी कैश बुक के हमारे पास दो तरह के बैलेंस होते हैं। एक नॉर्मल बैलेंस, अगर स्टेटमेंट इस तरह की होगी स्टेटमेंट तो वो डेबिट बैलेंस होगा, लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन की स्टेटमेंट कैश बुक की होगी तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। इन दो के अलावा कैश बुक का कोई बैलेंस नहीं होता। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो दूसरी बुक होती है वो होती है पासबुक, जिसका एक और नाम होता है बैंक स्टेटमेंट। ये भी कस्टमर के पास होती है स्टूडेंट्स, लेकिन ये किसकी तरफ से होती है? बैंक की तरफ से। इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। अब स्टूडेंट्स, पासबुक के लिहाज से अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन किसी एक बुक का या कैश बुक का आता है या पासबुक का, अगर पासबुक का सवाल इस तरह आए कि इस तरह का जो स्टेटमेंट हो वो इस तरह की दी हो बैलेंस एज पर पासबुक और आगे अमाउंट दी हुई हो, तो आप लोग समझ जाइएगा स्टूडेंट्स कि पासबुक आ गई है लेकिन सिंपल बैलेंस है या नॉर्मल बैलेंस है लाइक कैश बुक, और ये कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कैश बुक और पासबुक एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट और पासबुक का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। अगर स्टेटमेंट इस तरह की दी हो कि बैलेंस एज पर पासबुक ही लिखा हो लेकिन आगे साथ ये लिखा हो ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन में से कोई एक वर्ड लिखा हो, तो आप लोग समझ जाइएगा पासबुक का है तो पासबुक, लेकिन ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ गया तो ये बैलेंस कौन सा वाला होगा? डेबिट बैलेंस। यानी कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है और पासबुक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्रेडिट होता है और पासबुक का जो सिंपल बैलेंस है वो क्रेडिट होता है। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आप लोग एक बुक याद कर लें, दूसरी बुक हमेशा उसके उलट होती है। स्टूडेंट्स, यहां तक तो ये दोनों बुक्स के जो मेन बैलेंस होते हैं वो हमने समझ लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम जब सवाल करेंगे, प्रॉपर सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपके पास दो रूल होंगे। एक होगा रूल 1, अगर आपके पास कैश बुक का सवाल आ जाए या पासबुक का, कैश बुक का सवाल आ जाए या पासबुक का, लेकिन बैलेंस डेबिट वाला हो, यानी कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस या पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस, दोनों डेबिट में से कोई भी बुक आ जाए लेकिन बैलेंस कौन सा वाला हो? डेबिट बैलेंस, तो स्टूडेंट्स ये रूल चलेगा। इंक्रीज है तो डिक्रीज कर दें, डिक्रीज है तो इंक्रीज कर दें, यानी बढ़े तो घटाओ, घटे तो बढ़ाओ। आपने ये रूल अप्लाई करना है। अगर रूल 2 जो हमने अभी पढ़ना है, अगर कैश बुक का सवाल आ जाए या पासबुक का सवाल आ जाए लेकिन स्टूडेंट्स बैलेंस कौन सा वाला हो? क्रेडिट वाला, यानी कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ जाए या पासबुक का जो नॉर्मल बैलेंस आ जाए जो क्रेडिट वाला हो, तो फिर रूल हम ये अप्लाई करेंगे। इंक्रीज तो और इंक्रीज कर दें, डिक्रीज तो और डिक्रीज कर दें, यानी बढ़े तो और बढ़ाएं, घटे तो और घटाएं। स्टूडेंट्स, हम ये दो में से कोई भी रूल
अगर डेबिट बैलेंस का सवाल आएगा तो हम ये रूल 1 अप्लाई करेंगे। अगर किसी भी बुक का सवाल आ जाए लेकिन बैलेंस कौन सा वाला हो, क्रेडिट वाला, तो फिर हम ये रूल 2 अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, रूल 1 और रूल 2 समझने के बाद एक और अहम बात, हमारे पास जो कैश बुक होती है, कैश बुक में हम जब पैसे जमा करते हैं, यानी जब बैंक में हम जमा करवाते हैं पैसा, अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं, तो कैश बुक जो कि हमारे पास होती है तो उसको हम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पर। यानी जब बैंक में हम जमा करवाते हैं तो हम अपने पास कैश बुक में डेबिट साइड पे लिखते हैं, जिसको हम रिसिप्ट या रिसीट साइड भी कहते हैं। और जब बैंक उसको जमा करता है हमारे अकाउंट में, तो बैंक के पास जो कि पासबुक होती है, तो बैंक हमारे अकाउंट में क्या करता है, जब जमा करता है तो वो क्रेडिट करता है। यानी दोनों बुक्स हमेशा एक दूसरे के उलट चलती हैं। यानी जब बैंक में हम जमा करवाते हैं तो हम डेबिट करते हैं और बैंक उसको क्रेडिट करता है। फिर जब हम एटीएम या चेक के जरिए बैंक से पैसा निकलवाते हैं तो हम अपने कैश बुक में क्या करते हैं, उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, जिसको हम पेमेंट साइड भी कहते हैं, जब बैंक से हम पैसा निकालते हैं। लेकिन पासबुक जो कि बैंक की तरफ से होती है, उसमें बैंक के साइड पे लिखता है डेबिट साइड पे। यानी हमारी जो डेबिट साइड है वो जमा करने के लिए, जबकि पासबुक की क्रेडिट साइड है जो कि बैंक की तरफ से, उसमें वो जमा करते हैं। जब बैंक से हम पैसा निकलवाते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं और बैंक उसको डेबिट करता है। स्टूडेंट्स, यहां तक हमारे बीआरएस के जो बेसिक रूल्स और जो बेसिक पॉइंट्स और कंसेप्ट है वो हमने समझ लिए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह वो हम प्रॉपर नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। होप सो कि आप लोगों को अभी तक लेक्चर की समझ आ गई होगी।